नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत बुलेटिन के अहम खबरों के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी, जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जारी। जंतर मंतर से 1.5 किलोमीटर की रेंज में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कल देश भर में प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया। गांधी स्मृति पहुंचकर राहुल गांधी और विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रगान गाया। राहुल गांधी बोले, देश से खत्म हो रहा है लोकतंत्र, सरकार अत्याचार कर रही है, सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पीएम को माफी मांगनी होगी। अधिकार मांगने पर छात्रों को पीटा गया। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंच रहा है। जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने ही सरकार पर, पीएम पर निशाना साधा है। और जिस तरह से देखें कि अब जंतर मंतर पर सरकार से कहा है कि बातचीत करनी तो आप खुद जंतर मंतर आए। जो जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। जंतर मंतर से 1.5 किलोमीटर की रेंज में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, यानी कि इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी 1.5 किलोमीटर के अंतराल। जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा मजबूत और बढ़ा दी गई है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कल देश भर में प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया कि गांधी स्मृति पहुंचकर राहुल गांधी और विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रगान भी गाया। राहुल गांधी बोले कि देश से लोकतंत्र खत्म हो रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अत्याचार कर रही है, सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, पीएम को माफी मांगनी होगी। तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी ये कहा कि अपने अधिकार मांगने पर छात्रों को पीटा गया। यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने ही निशाना साधा है सरकार पर, पीएम मोदी पर। और गांधी स्मृति पहुंचे थे आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी दलों के नेता भी उनके साथ में मौजूद रहे। वहां पहुंचकर राष्ट्रगान भी गाया। जंतर मंतर से 1.5 किलोमीटर की रेंज में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। The students, we wanted to take the opposition MPs to India Gate, but then they refused. So then we wanted to take them to 30th January, Gandhiji's assassination spot. And now what they've done is they put this bus in front of us there, right? And they put the barricade and they put a bus on the side here, so we can't see it, we can't go. And they're doing a drama. Obviously they're scared. We felt, all the MPs felt that if the students are on the street, we should also be on the street. धर्मेंद्र प्रधान की गद्दी बड़ी है या फिर इस देश के बच्चों को जो सड़कों पर पिट रहे हैं, लूट रहे हैं, पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनकी न्याय की गुहार और उनकी आवाज बड़ी है। अगर मोदी जी भाजपा के लिए एक मंत्री की कुर्सी बड़ी है तो फिर बड़ी रखिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा ही, उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये युवाओं की पुकार है, राजनीतिक लोगों की नहीं। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री माफी मांगे और संसद में चर्चा हो। आप क्या समझते हैं, देश में इतनी गंभीर परिस्थिति बनी हुई है, इतने दिन चुप्पी और आखिर में एक ट्वीट से क्या हो जाएगा? ऐसे कैसे होगा? अब देखो ना, करोड़ों छात्रों के जीवन की बात है, ये एक ट्वीट से हल नहीं हो सकता है। बहुत सी बातें हैं, मैं केवल 3 बातें आपके सामने रखना चाह रही हूँ। इन 3 को पूरा करें ना। सब शांति चाहते हैं, सब चाहते हैं उनकी जीवन अच्छे से, छात्रों का जीवन अच्छे से आगे बढ़े, उनका भविष्य उज्जवल हो, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती। The Prime Minister of the country and the Government of India to listen to India's youth and students. We are only trying to take their demands to the attention of the Prime Minister and the government. We can end all of this if tomorrow the Prime Minister or the Home Minister step out of their heavily guarded bungalows and go to Jantar Mantar and discuss with the students, agree to their demands. It is about them, it is about India's youth, it is about their future and hence the future of the country. Future के लिए fast track नहीं होता है. This is about future. This is not about fast track of something. So it clearly shows that the government is completely out of touch, out of tune, out of sync with India's youth.